ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। तो आपने बात की है सावन के सोमवार की। इस बार 29 दिन का सावन होगा और 5 सोमवार आएंगे इसमें। सबसे पहला सोमवार जो आएगा वो 22 तारीख का रहेगा। उससे श्रावण मास के सोमवार का पूजन जो प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण मास हो या वैसे हम भगवान सदाशिव की सदा ही पूजा करते हैं, तो पूजन में अभिषेक का और पंचामृत अभिषेक का बहुत ही महत्व है। और भगवान सदाशिव को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे हम उनका अभिषेक करते हैं। तरह तरह के अभिषेक हमारे होते हैं जो भगवान सदाशिव को हम चढ़ाते हैं और करते हैं। और मात्र सोमवार ही नित्य प्रति भी हम कर सकते हैं। जो जिस व्यक्ति के पास समय हो, सामर्थ्य हो, वो नित्य प्रति भी भगवान का अभिषेक स्नान करवा सकता है और कर सकता है। तो सावन सोमवार पे जैसा कि माना जाता है कि ये 5 दिन का व्रत जो होता है, 5 सोमवार का व्रत 16 सोमवार का फल देता है। तो इस अनुष्ठान स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको हम ये कहते हैं कि लोगों द्वारा सुनी सुनाई बातें। शिव पुराण में पूर्णता महत्व ऐसा है कि स्त्री पुरुष अगर साथ में बैठ करके अपना कोई भी भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनको पूर्णता फल की प्राप्ति होती है। तो बात करें खास जैसे कि ये सोमवार का व्रत की विधि क्या रहेगी? सोमवार का पावन व्रत जो होता है आम भी ऐसे होता है, और इसमें श्रावण मास में भी सोमवार के व्रत का जो है कि एक समय बिना नमक के जो है हम भोजन प्राप्ति कर सकते हैं। और कई लोग जो भोजन के बिना, अन्न के बिना व्रत रखना चाहते हैं, वो फलाहारी व्रत उसको हम कहते हैं। फलाहार के द्वारा हम उसमें फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं फलाहार के बीच में भगवान के सावन सोमवार का पूजन हम कर सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है कि सोमवार सावन मास में दूध दही का शिव जी को चढ़ाया जाता है। शिव जी का जल अभिषेक जो किया जाता है वो दूध से किया जाता है। अभिषेक दही से स्नान कराया जाता है और वो ग्रहण नहीं किया जाता। इसका क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है जो साइंटिफिक वे है उसका वो भी, और जो सदाशिव को जो चीज़ें श्रावण मास में अर्पण की जाती हैं उन चीज़ों का ग्रहण नहीं किया जाता, भक्षण नहीं किया जाता। जैसे हम दूध है, दूध भगवान को अर्पण करते हैं श्रावण मास में, तो दूध का सेवन जो है वो निषिद्ध किया गया है शास्त्र द्वारा। दूसरा है जैसे दही का अर्पण करते हैं, तो दही का भी जो है भक्षण करना जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। श्रावण मास में खास करके दूध दही बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही में तो बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाता है। क्योंकि अच्छा, दूध क्यों नहीं, माने उसका कारण क्या है? दूध का कारण ये है कि गाय भैंस को जो हम चारा खिलाते हैं उस चारे में कहीं ना कहीं कोई जीव जंतु, कोई जहरीला जीव जंतु भी अगर वो खा गई है तो वो दूध के द्वारा मनुष्य के अंदर जाएगा। अगर वो मनुष्य के अंदर इस तरह से जाएगा तो मनुष्य को रोगी करेगा। इसलिए दूध और दही का भक्षण बंद किया जाता है। तो दूध दही का भक्षण बंद कर व्रत किया जाता है, व्रत अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें कुछ खास व्रत जैसे संतान प्राप्ति हेतु अगर जो किसी ने व्रत करना हो तो उसके लिए कैसा पूजा विधि कैसी रहेगी? देखिए, जो संतान प्राप्ति की बात आपने की है, संतान प्राप्ति में तरह तरह के हम अभिषेक शंकर जी को करवाते हैं। तो संतान प्राप्ति में रुद्राभिषेक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राभिषेक जो मास की शिवरात्रि आती है, हर मास में शिवरात्रि होती है, तो जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन अगर हम 4 पूजा भगवान सदाशिव की जिस तरह से शिवरात्रि में वर्ष बाद करते हैं, उसी तरह इस मास हर मास में शिवरात्रि आती है और हर मास में ही हम भगवान का पूजन अभिषेक स्नान करवा सकते हैं और रुद्राभिषेक की पूजा जो है वो की जाती है। तो दूसरा आपसे प्रश्न कि जैसे कि व्यापारिक बढ़ोतरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, उसमें क्या विधि रहेगी? भगवान को
तरह तरह के हम अभिषेक कराते हैं। जैसे गन्ने की रस से अभिषेक होता है, अनार के जूस से अभिषेक होता है, सरसों के तेल से अभिषेक होता है, काले तिलों से अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है, दही से अभिषेक होता है। ये तरह तरह के अभिषेक हैं। तो अभिषेक करवाने से, जिस तरह से हम कहें कि धन संपदा की बात करें या कारोबार की बात करें, तो कारोबार के लिए या धन संपदा के लिए अनार का रस भगवान सदाशिव को जो है अभिषेक स्नान करवाएं तो उसमें कारोबार के लिए बढ़ोतरी होती है। तो ये अभिषेक जो है ये लगातार करना चाहिए अपनी वृद्धि के लिए, या सिर्फ सावन में ही करें? नहीं, ये अभिषेक तो कभी भी आप नित्य प्रति भी कर सकते हैं। समर्थवान है तो नित्य प्रति भी करें। अगर असमर्थता कोई है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसमें जो है कि उसको हम श्रावण मास में भी कर सकते हैं, और आगे पीछे भी पूजन बंधन जो सोमवार के दिन हम करते हैं उसमें ऐसा अभिषेक किया जा सकता है। आजकल जैसे कि ग्रह क्लेश बहुत चलता है, आपसी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ जाती है, तो जीवन भी रसमय नहीं रहता, तो उसके लिए कोई खास उपाय कि प्रभु इच्छा से रसमय जीवन हो जाए? देखिए, ऐसा है कि ग्रह क्लेश की अगर हम बात करें, या हमारे घर में कोई तरह तरह के उपद्रव होते हैं, हमारे घर में कोई ना कोई व्यक्ति उन्माद का शिकार होता है, कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, तो वो सारे हम उसको पितृदोष से जोड़ करके देखते हैं। तो पितरों की शांति के लिए भगवान का अभिषेक काले तिलों के द्वारा अगर करवाया जाए तो उससे पितर शांति होती है, और पितर शांति होने के साथ साथ ही ये सारे उपद्रव उसी समय बंद हो जाते हैं। अगर हम बिना किसी भी स्थिति के अगर हम काले तिलों के साथ स्नान भगवान शंकर को अभिषेक स्नान करवाएं। मनुष्य जीवन में दुख तकलीफें आती जाती रहती हैं, तो सबसे बड़ा एक रोग जो होता है, जो घर में घुस जाता है, तो अकेला रोगी को नहीं, उसके पूरे परिवार को ही अपनी चपेट में ले लेता है। तो ऐसा कोई उपाय या ऐसा कोई अनुष्ठान बताएं कि घर जो है रोग मुक्त भी हो जाए। भगवान शंकर को त्र्यंबक मंत्र के द्वारा अभिषेक स्नान करवाया जाए सरसों के तेल का। तो सरसों के तेल से जब हम भगवान को स्नान करवाते हैं तो रोग की निवृत्ति होती है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मोक्षमाम, अर्थात इस मंत्र के द्वारा भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं रखता या उच्चारण सही नहीं होता, तो ओम नीलकंठाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसे मंत्रों का जप करते हुए अगर हम ये करते हैं तो रोग की निवृत्ति होती है। महामृत्युंजय का पूर्ण मंत्र नहीं पढ़ सकते, हाँ, तो आपने लघु मंत्र बता दिया, तो उससे भी हम फल प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अभिषेक बताया आपने सरसों के तेल से, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? सरसों के तेल की मात्रा की आप अभिषेक एक बार धार बांध करके अभिषेक करवाना है, चाहे 2 मिनट लगे चाहे 20 मिनट में आप करवा सकते। जितनी सामर्थ्य आपके पास है सदाशिव को उतना ही वो प्रिय होता है। थोड़ा चढ़ा लीजिए, ज्यादा चढ़ा लीजिए, उससे क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मात्रा की जरूरत नहीं, हाँ, मात्र श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जैसा कि आज का समय डिजिटल युग है, लोगों में बहुत ही सुंदर दिखने की दौड़ लगी हुई है, और ऐसा कुछ चर्म रोग मुक्त और अपनी काया को सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसी अनुष्ठान पूजा? कायाकल्प के लिए सबसे बढ़िया अभिषेक है गन्ने की रस का। गन्ने के रस के द्वारा अगर हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो कोई भी हमें चमड़ी का रोग हो, कोई भी हमारे शरीर के अंदर ऐसे रोगों की उत्पत्ति हो जो हमें पता ही नहीं चल रहा है, उस रोग का निवारण ही नहीं हो पा रहा है, तो गन्ने की रसा से श्रद्धा भाव से भगवान सदाशिव को किसी भी मंत्र के द्वारा ओम नमो शिवाय, पंचवक्त्राय, ओम नीलकंठाय नमः का उच्चारण करते हुए आप उसका अभिषेक स्नान कराएं तो अवश्य में भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। तो ये सावन सोमवार काफी ही फलदायी रहने वाले हैं, तो जैसा कि उपाय बताया गया, इस प्रकार से आप पूजा अनुष्ठान करके अपने जीवन में अपनी मनमर्जी की इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा बहुत जरूरी है, मात्रा की जरूरत नहीं। और दूसरी बात करें तो जैसा कि एक शिव जी पे चढ़ाया हुआ जो भोग होता है, उसका ग्रहण आम इंसान कर सकते कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि भगवान सदाशिव जो नर्मदेश्वर के स्वरूप में कहीं पर भी स्थापित हैं, तो उनका जो भगवान का नैवेद्य है उसका भक्षण अवश्य में किया जा सकता है। और जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ जो है तो प्रसाद है, उसको भक्षण नहीं हम कर सकते, क्योंकि वो जो है गणों के लिए, भगवान के गणों के लिए वो प्रसाद जो है होता है, व्यक्ति के लिए नहीं होता। और जितने भी
ज्योतिर्लिंग को छोड़ करके नर्मदेश्वर महादेव जहां जहां स्थापित हैं उसका प्रसाद अवश्य में भक्षण करना चाहिए। उसका बहुत ज्यादा फल होता है, अमृत तुल्य वो प्रसाद बनता है। नर्मदेश्वर महाराज कहाँ कहाँ स्थापित हैं, थोड़ा दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं। देखिए ऐसा है कि लगभग प्रत्येक मंदिर में जहाँ तो कोई मशीनी शिवलिंग है और यहाँ उसके बाद नर्मदेश्वर महादेव स्थापित हैं, और जहाँ नर्मदेश्वर महादेव स्थापित हैं उनका प्रसाद अवश्य में भक्षण करना चाहिए। और उस वो प्रसाद जो है अमृत तुल्य हमें फल देता है और हमारे शरीर को बहुत सारी उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान सदाशिव जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऊर्जा का स्रोत अगर हमें प्राप्त होगा तो हमारे शरीर में भी वही ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे कि शिव जी की हमने सावन सोमवार की व्रत की बात की, और जैसा शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए तो वो कैसे करना चाहिए। नित्य लोग करते हैं तो कई त्रुटियां भी कर जाते हैं जाने अनजाने में, तो कैसी त्रुटियां हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। जी, ऐसा है कि भगवान सदाशिव की पूजा उपासना की एक विधि है। तो विधि के अनुसार अगर व्यक्ति जल का अभिषेक कराता है, जल चढ़ाता है, तो विधि में सबसे पहले गण गौरी को जो है जल चढ़ाया जाता है। तो गण गौरी को जल चढ़ाने के बाद हमें नंदी पर जो है वो जल चढ़ाना चाहिए। नंदीश्वर पर जल चढ़ाने के उपरांत हमें जो उनके गले में अनंग नाग कह लीजिए या वासुकी नाग कह लीजिए, वासुकी नाग के गले में हमें जल चढ़ाना है। उनको वासुकी नाग पर जल अर्पण करेंगे और उसके बाद जो है उनकी परिधि है जहां पर शंकर स्थापित होते हैं, उस परिधि में अशोक सुंदरी, कार्तिकेय इत्यादि देवता और उनके गण विराजित होते हैं, उन गणों पर चढ़ाते हैं। उसके बाद जो जल है भगवान सदाशिव पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव कहते हैं कि नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं जाना। इसलिए सदाशिव कहते हैं कि नीचे से ऊपर आ, मैं तेरे को गले लगाऊंगा। मेरे को हर व्यक्ति जो है वो प्रिय है जो व्यक्ति नीचे से ऊपर आता है। एक और प्रश्न आपसे, शिव जी को खाली जल चढ़ाना चाहिए या कच्ची लस्सी से स्नान कराना चाहिए। ज्यादातर लोग कच्ची लस्सी, जल में थोड़ा सा दूध डाल के कच्ची लस्सी बना के उसका अभिषेक करते हैं। देखिए ये तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों का ज्ञान ना होने के कारण ऐसी जो लोग हैं गलतियां और त्रुटियां कर जाते हैं। कच्ची लस्सी चढ़ाने की जगह पर कच्चे दूध से स्नान कराया जाए। आप उतना ही कच्चा दूध ले लीजिए जितना आपने जल में डालना है, उतना ही दूध भगवान को अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पण करिए तो उतना ही फल प्राप्त होगा। कच्ची लस्सी की जगह पर कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है, वो उपयोग करें। यानी कि दूध की मात्रा चाहे कम हो, 4 बूंद भी हो वो चलेगी, हमें पहले दूध से स्नान करवा के उसके बाद जल अभिषेक करना है। हाँ, पहले दूध का स्नान कराने के बाद उसको कहते हैं शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पहले दुग्ध का स्नान, दही का स्नान और पंचामृत पूर्ण रूप से चढ़ाने के बाद हमें शुद्धोदक जल स्नान कराकर सदाशिव को अर्पण करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आजकल एक चीज और देखने में आती है कि तांबे का लोटा होता है जिसमें दूध या कच्ची लस्सी लोग चढ़ाते हैं, क्या वो उस लोटे में चढ़ाना सही है? देखिए ऐसा है कि तांबे का और जो है दही का या दूध का जो मिश्रण है वो विष के समान बन जाता है, इसलिए उससे नहीं चढ़ाना चाहिए। चांदी का लोटा हो जाए, पीतल का लोटा हो जाए और स्टील का भी, अगर इस समय स्टील की वो जरूरत है तो स्टील का लोटा भी हो जाए तो उसमें भी अर्पण कर देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही बातें जो कि आपको किस अनुसार जल अभिषेक करना चाहिए, और खासकर इन बातों का जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही कारण होते हैं कि आपकी पूजा तो संपूर्ण हो जाती है लेकिन फल नहीं मिलता। कारण क्या, हम जाने अनजाने में बहुत सी त्रुटियां कर जाते हैं जिनको हमें अपने शास्त्र अनुसार ये सुधारना बहुत जरूरी है। तो आज की ये खास मुलाकात ही इसी बात के लिए थी कि हम अपने जीवन में कर रही त्रुटियां जो है उनको करना बंद करें, ताकि हमें हमारी पूजा अर्चना का सही फल प्राप्त हो। तो जाते जाते एक आपसे आखिरी सवाल दर्शकों के लिए, श्रावण मास का ही इतना महत्व क्यों है? देखिए श्रावण मास में भगवती पार्वती ने भगवान सदाशिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्ण तपस्या की। उस तपस्या के द्वारा भगवती का एक नाम अर्पणा है। अर्पणा माने उन्होंने बिल्व पत्र खा करके जो है वो 1000 वर्ष की तपस्या की तो भगवान सदाशिव को प्राप्त किया। उसमें पत्र खा करके, बिल्व पत्र और तरह तरह के जो पत्ते थे वो खा करके भगवती ने जो भगवान सदाशिव की उपासना की, इसलिए श्रावण मास को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और नीलकंठ महादेव को ऊपर, क्योंकि इस समय गर्मी का जो है ज्यादा
श्रावण मास में होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी के कारण जो भगवान ने कालकूट नामक जो जहर पिया था, उस जहर को शीतल रखने के लिए भगवान पर तरह तरह से जलाभिषेक किया जाता है। ये इसके कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रावण मास को माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास प्रेम का प्रतीक है। श्रावण मास भगवान की उपासना का प्रतीक है। श्रावण मास में जितनी ज्यादा उपासना हो सके उपासना हमें करनी चाहिए और शुद्ध होकर के हमें उस उपासना पर चलना चाहिए, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्ति हो पाती है।